दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत तथा अभिनंदन करना चाहे कार्यक्रम धनुष विशेष में हम अनिल निराला। आइ हम सब समसामयिक विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा हरेक पालिका नगर पालिका के अवस्था की है और खास करके अखन पानी के हाहाकार और किसान जे घरेरी सूखा घरेरी पड़ल से और आय अर्जन कहाँ से करते। स्थानीय सरकार एतेक सबल भ गेला के बावजूदो किसान सब अखनो पीड़ा में से गाँव में अपने के कल सुखाब रहा से, नदी नाला सूख चुकल से, तो एठा में पशुपालन संबंधी खेती बाली के सबके समस्या भ रहा से। आई हमसे पिपरा गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष संक्षिप्त बातचीत करब जे हरिशंकर प्रसाद यादव जी क्षेत्र एठाम 2 कार्यकाल हिनकर छेन। एक कार्यकाल छेन जे कि पहिल कार्यकाल में इनकर वार्ड में और पालिका भीतर के अवस्था के बारे में हम सब जानकारी लेब। अध्यक्ष जी अपने के स्वागत है। अपना के अपने संगे सुना वाला संपूर्ण सबके हमरा तरफ से स्वागत है। अखन के परिवेश में देखल जाए तो पानी के हाहाकार के संग संगे पानी के संग जुड़ल किसान अखनो पीड़ा में छे। प्रदेश सरकार सूखा क्षेत्र संकट घोषणा कर दिल्कै, संघ सरकार यहाँ के आश्वासन देने छे कि लाग रहा है कि वास्तव में संघ सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर और स्थानीय सरकार मिलकर किसान की समस्या समाधान हेते कि नहीं हेते। तुरंत नहीं बुझाए भर हो सकते ये द्वारा कि क्या बजटिंग के बात है, ओकरा पूर्वाधार सब तैयारी करे के बात है, लगते तो नहीं होती। लेकिन अभी में अभी सूखा क्षेत्र अभी बेर भेला के कारण से आ वाला दिन पे अभी पर हर एक संघ सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, स्थानीय में हो, वार्ड लेवल में हो, सब अभी पर बेसी ध्यान देव पड़ते से अवस्था बुझाई। ई केकरा कमजोरी से ठीक है आकाश के माते पानी नहीं पड़ सके से, लेकिन जे राजनीतिक के जे राजनीतिक कर्मी के जे लीडिंग कर रहा है अपने वार्ड अध्यक्ष के काम कर्तव्य केहन रूप से दिखाई दे रहा, केहन रूप से कर रहा है। देखो काम कर्तव्य तक ही हो स्थानीय लेवल पर जे हमरा सबके वार्ड है, वार्ड में आरो गांव है, हरदिया है, सोहरबा 2टा गांव है। खास करके जनता से हम सब कौन काम करूँ छलफल करके तब योजना दी छे, वही हिसाब से काम करे छे। पर्सनल की वही सर सिफारिश जे बात है ये तो निरंतर रह गई। सूखा से संबंधी तो सूखा क्षेत्र पहले नहीं हो चले, कहियो काल सुने चले रौदी हो चले। हाँ वही में ग्राउंड वाटर मतलब नदी के बांध के बिगी सिंचाई है ओकरा पानी से कभी भजाए चले। अई बेर तो नदियों सब सूख गई। हम सब जहिया नहीं हो मतलब वार्ड की जिम्मेवारी में चली तो सुने छी बहुत कार्यक्रम सब मार्फत देखे चलिए। पूर्व राष्ट्रपति जी चूरे के लागी बहुत चिंतित बहुत ही हिसाब से लगले, लेकिन ओकर सफलता नहीं हो पाले। तय कारण से सूखा क्षेत्र प्लस मौसम के मतलब अनुरूप एक चेंज भ के कारण से गर्मी से हो टेम्परेचर मालूम ना बेसी से बेसी 30-32 34 तक टेम्परेचर रहे चले आई, 40-41 टेम्परेचर से हो भगले। ये दोनों परेशानी है लोग में। सूखा क्षेत्र में आब के मूल दोषी के छे। अब साइंटिफिक कॉज से तो नहीं कह, व्यवहारिक में हमरा सबके बुझाइए। अब दोषी हम सब एक वार्ड लेवल के जगह पर छे तो 100% दूसरे के सब से नहीं, प्रकृति के जोरे संघ सरकार के जे है ना खास करके नदी सबके दोहन के कारण से हो अई में बेसी प्रभाव पड़ले से दिखाई दी। तो ई कमी कमजोरी के समस्या समाधान करती जो बारंबार ऐसा से पहले पूर्व राष्ट्रपति संघीय सरकार के और संघीयता अयला के बाद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव भी छलखिन। राष्ट्रपति चूरे तराई मध्य संरक्षण समिति के यहाँ के स्थापना केने छले, लेकिन एक के प्रस्तावना बीच में अखन राष्ट्रपति सीधे यहाँ के चूरे तराई मध्य से हटाइए दिल्की, तराई मध्य से हटा दिल्की है। तो अखनो राज्य प्रति मध्य प्रदेश में और मधेसी जनता पर द्वैत चरित्र दिखा रहा है, केना बुझाए अपने के। ये बात के तो अपने कल हमरा बुझाए हाउसे में हम सब एक लाइव देखने रही। हमरा सबके पार्टी के सरदे अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी कहबो कलखिन कि वो शब्द कि मधेश हटाइए देने चूरे संबंधी से चूरे संरक्षण चले थे में खास करके मधेश के
बेसी संरक्षण वैसे हो चले आई सूखा क्षेत्र में न मधेसे में 99% प्रभावित है आरो मधेश के सनभूमि दोसरो पर लुम्बिनी जना भगले अते के बाद आए के कर्णाली नेपालगंज साइड में सो कनी मधेश के भाग पड़ी लेकिन 100% मधेश एकरा मानल गेले आई दुआरे आई पर संघ सरकार बेसी ने जोर द के उ मधेश के बात है तो अब एकरा हम सब तो वही पार्टी से अपनो यही हिसाब से हमरा सबके देखम अभी कि देश के संघ सरकार ऐसे मालूम न मधेश के कोनो भी समस्या के बेसी समस्या नहीं बुझी वो सब तो काठमांडू सेंटर के समस्या के मात्र बेसी समस्या बुझी तै दुआरे ओइला कहै छी बात कि राष्ट्र प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम में आयल चलती महोत्तरीय में ओहि में 500 बोर्डिंग के बात कल कि 500 बोर्डिंग एक वार्डो में एगो बोर्डिंग नहीं पड़ती 1000+ वार्ड है लगभग 12 से समथिंग वार्ड है और ये 500 बोर्डिंग से कथी होती 500 वो ट्यूबवेल केना बुझाइए जे गत शनि दिन अपने के नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आयल ती 500 बोर्डिंग के बात केलकै त 500 बोर्डिंग त अपने कतेक बढ़िया कहले कि एकटा वार्डो में संभव नहीं छै एकटा वार्ड में एकटा पालिका नगर पालिका में 12 गो 10 गो 15 गो 18 गो वार्ड छै है ना त 500 बड़ी लॉलीपॉप है कि केना बुझा रहा है कि ई सरकार मधेश के लेल सक्षम छै कि मधेश पर प्रति अखनो आके उ एकटा दो चरित्र देखा रहल छै संघ सरकार के दो चरित्र आई से नहीं सब दिन से मधेश प्रति लेकिन प्रदेशों सरकार स्थानीय सरकार के लेवल से जना हमरा सबके है तो हम सब लगभग सिंचाई में तो नहीं तुरंत लेकिन खाने पानी के जो समस्या है तई में इमीडिएटली सब विभिन्न ठाव में एक गाँव में 3 गो 4 गो कल द के खाने पानी में समस्या नहीं हो से कह के हमरा संजोग से हमरे वार्ड में बोधी महिला आगे प्रदेश सरकार द्वारा एक बोर्डिंग चले वही बोर्डिंग से अभी पानी निकले या वही पानी से संपूर्ण पहलका में 3टा ट्रैक्टर राख के टंकी राख के पानी वितरण के काम हुआ। अध्यक्ष अहाँ के वार्ड में कते घर दूरी है हमारा वार्ड में लगभग आगे 14 से प्लस घर दूरी तो 14 से प्लस घर दूरी में एकटा गांव में 4 गो अहाँ के चापाकल देला के बाद की पानी के समस्या समाधान भ सके छै सफिशिएंट तो नहीं होती लेकिन बाँचा लागी कनी कष्टे क के किनको 100 मीटर किनको 200 मीटर 300 मीटर चलो के अपन खाए लागे पानी संभव भ जाती तै हिसाब से पर्याप्त नहीं भ सकी एक तो अखन है कि एक धूर घरारी के लेल अपने आप में अपने माय से जन्म दिल व्यक्ति सबसे अहाँ के एक दूर घरारी के लेल अहाँ के हत्या दर हत्या आरोप प्रत्यारोप भ रहल छै तो एक दोसर के केकरो ठीक छै सार्वजनिक स्थल पर गाड़ि देली तो क्यों अहाँ के यदि बाहुबली छै उ फिर अहाँ के दलित पीड़ित उत्पन्न व्यक्ति के अहाँ के ई पानी भर के समस्या ई कैला के अशिक्षा अशिक्षित के कारण से है कि और अपने सब शिक्षा के संग संग कृषि पर नहीं जोर दिली कृषि पर जोर दिलिए हमरा सबके नेक्स्ट ईयर गड़बड़ा गेलै एक टेंडर नहीं भ सकले लगभग हम सब 79-80 में विद्युत प्राधिकरण जोरे विद्युत प्राधिकरण के 1.5 करोड़ और पेल्को के 1.5 करोड़ लगानी में आगे 11,000 वाला काम सब वार्ड में भ गए 11,000 के पोलिंग वाला आ ओकर 2 फेज 4 फेज वही से पोलिंग बाकी एहि बेर समझौता भ गेल छै एहि साल में वो काम लगभग 1.5 करोड़ फेरू पालिका 1.5 करोड़ आगे विद्युत के लगाने से 3 करोड़ के कार्यक्रम है और कही तो अखन पिपरा गाँव पालिका में सबसे बेसी किसान सब पीड़ित में छै पीड़ा में छै तो पालिका की कह रहल छै सब कहै छै नेपाल कृषि प्रधान देश छै पालिका करोड़ों के बजट निकासा करै छै लेकिन अखनो तो पीड़ा में छै बजट सब कहाँ जाइ छै त देखिए बजटिंग में तो कल ही नहीं हम सब बोर्डिंग में बजटिंग नहीं भेल चले हाँ हमरा से सोच चले कि लाइन पहले से संचालन बहुत ही नहीं सबके खेत तक लाइन पहुँच जाती थे के बाद में बोर्डिंग के बात करूँ लेकिन अभी संजोग से 1 साल गैप भेले पर साल आगे लाइन के काम विद्युत जरे समझौता भ के नहीं भ सकले 1 साल और 79-80 में 2 साल पहले 1 फेज के काम भेले विद्युत के अभी बेर संगे संगे 1 फेज के लास्ट से फेज विद्युत के से काम आ बोर्डिंग के काम से हो पहलका बजटिंग करके टेंडर लगावे में लागले जना अपने प्रकृति के बात के लिए गाछ वृक्ष के बात भ रहल छै चूरे यहाँ के संरक्षण भ रहल छै नदी नाला दोहन भ रहल छै तो अभी तक ई 3 वर्ष के अवधि में हरियालीपन के लेल हमरा नहीं दिखाई दे रहा कि वार्ड से पालिका से कतौ बोट बिरवा लगायल गेल गाछ वृक्ष लगायल गेल छै केना बुझाय अपने के गाछ वृक्ष लगायल गेलै हम सब फर्स्टे साल में अपने के खास करके अही हुलाकी सड़क के जो डिवाइडर है वही में लगभग
80% बोट बिरुवा नहीं रहे। हम सब 70 बोट बिरुवा लगा के ओकरा रेगुलर खन जोत पानी दिए वाला काम करे छे। अहाँ के बौद्धि में स्थानीय वही बोट बिरुवा लगा के बात के भ गेले। जे आप निजी क्षेत्र में तो लोग के कहबे करबे। हम सब कुछ गाछ वृक्ष बांटे वाला कार्यक्रम करने रही। अब सरकारी जगह पर कोनो कार्यक्रम भेल तेहन में वृक्षारोपण कार्यक्रम से हो रही। नाम के लागी गाछ वृक्ष बांटल गेले कि खाली पैसा के एकटा बच्चा थी बचाव करे के लेल? नहीं, पैसा के बचाव के नहीं, एहि दुआरे कि वो एकटा खास करके पिपरा के आप पॉकेट क्षेत्र के हिसाब से नहीं बजटिंग करके आपके बोट बिरुवा हम सबसे बटलिए। वन के हिसाब से आगे बर्दीबास गरंता बने नहीं, वही से प्रत्येक किसान के जते चाहिए तेरा सब के आगे आपो के दोसरो बोट बिरुवा सब बांटल गेले। मतलब लोग लगेबो कल की खाली बजटिंग के बात नहीं। यदि किसान सबके पानी नहीं पड़ते, अन्न बाली नहीं उपजते, खेती डाली नहीं संभव हेतै, काल्हि के डेट में किसान सब भूख से यदि कोनो घटना दुर्घटना क देलकै तो यदि एक के जवाबदेहिता आत्महत्या हत्या अखन बहुत भ रहल छै, एक के जवाबदेहिता के लेते? अब जवाबदेहिता तो जे जिम्मेवार व्यक्ति ओकरा सबके लिए पड़ते। आ खास करके देखियो अई मैंने अभी ई समस्या आली। हम सब जया पढ़ते रही सूर्य बच्चे में तो ये से कई नेपाल कृषि प्रधान देश है। पानी यह विद्युत सबसे बेसी विद्युत उत्पादन वाला देश है, तो वो में आत्मनिर्भर नहीं भ सकले नेपाल। कृषियों में आत्मनिर्भर नहीं भ सकले। अभियो हम आने छुपाइल के बात नहीं, चावल हो दाल हो जते अन्य बाली हो बेचा से बेसी हम सब बिटामोड़ बॉर्डर से मधुपुर बॉर्डर से निर्याते करे छी प्रत्येक भोज भात पल्ला चिन्ह में। तै दुआरे पहिनी से राज विभेद में लाग के आई कृषि पर बेसी जोर नहीं दी। जेना मठियानी मेले जसपा लोसपा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन ठाकुर जी एहि क्षेत्र के 3 नंबर क्षेत्र के अपने के सांसद माननीय सेहो छै। अपने के किस पत्रकार संचारकर्मी साथी सब पूछने रहे कि माननीय जी पानी लाई कसरी हुन्छ त आउँछ, ई कते सत्य लाग रहल छ, कहाँबाट आउँछ, केना एतै? देखबे बहुते ओरा की होई गार्जियन लेवल के लोग छथिन। हम सब कनी दोसर पार्टी से छिए, कहबे तो कनी कमेंटो आगे माध्यम से जो सुनते आदमी तो कमेंटो करे बाजू, लेकिन से बात नहीं। खास करके ठाकुर जी के एजो फैक्टर एते भगले नहीं कि दोसर बात अपने के कि उ सब दिन काठमांडू रहे छथिन, ग्राउंड में रहे ना है तो यह के 100% समस्या कि नहीं कहते तभी मालूम होते। अप्रत्यक्ष रूप से वो नहीं उनके भीख पवी। तै दुआरे उनका तो बुझल नेपाल कृषि प्रधान देश हो, नेपाल पानी को देश हो, ये सब राख दिलखिन। लेकिन ये पानी के कितने समस्या है और ये रह वाला आदमी बुझते। फिलहाल नेपाल सरकार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी हेलीकॉप्टर से अनुगमन कल की मधेश के पूर्ण रूप में देखल कि जनता कते पीड़ा में है। हेलीकॉप्टर से अनुगमन कल की कते उचित है और कते गैर उचित है? हेलीकॉप्टर से हेलकिन तब तो देखबे कलकिन कतो पानी ना है, कोई कतो पानी हो तो ग्राउंड वाटर के भर पर किसान जे सक्षम है जे लाइन पहुँचे तैया वो दमकल से तेल धके नहीं कर सकिए। लाइन पहुँचल है तो वही टाइम आके मोटर ला के कुछ किसान जो सक्षम है वो आदमी सब खेतबाड़ी करे। हम अपने के पूछ लिए कि टीका टिप्पणी एहि विषय पर बहुत टीका टिप्पणी होइ छलिए कि प्रधानमंत्री जीले हेलीकॉप्टरबाट नै अध्ययन गर्नुभएको अनुगमन गर्नुभएको ई कते उचित बुझाइए? देखिए उचित गैर उचित उनका सबके बात है। गैर उचित कभी तो नहीं भेले। कार्यक्रम रखने से कार्यक्रम में आवे के तो प्लेन से आते तो हेलीकॉप्टर से उनका सबके अफसान सोरे राज्य प्रमुख है तो उसे प्लेन में आम लोग सब रहल वैसे नहीं जाके पर्सनल हेलीकॉप्टर से आयल से बात है। अपने कथन के अंत में सूखा क्षेत्र और पानी के हाहाकार की समस्या की कहिया तक अपने के वार्ड में अपने के पालिका में समस्या समाधान हेतै? 100% तो नहीं, लेकिन पानी बिना कोनो आदमी के जनधन के क्षति नहीं होती तेते 100% हम सब कर सकबे। धन्यवाद। ई छलखिन पिपरा गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष हरिशंकर प्रसाद यादव जी। एकेटा प्रस्ताव केलखिन कि आवे वाला दिन में हमरा पालिका के हमरा वार्ड के जनता के पानी के हाहाकार नहीं होय देबे, पूर्ण % तो नहीं लेकिन किछ न किछ अपने के हम सब अवगत करेबै और कोनो घटना अप्रिय नहीं हेतै से अहाँ के महसूस केलखिन। और आवे वाला नेपाल कृषि प्रधान देश त छै, जल से भरल देश छै, चारू बगल जलमग्न देश छै, मुदा एहिठाम के जे लीडिंग
करे वाला जे प्रधानमंत्री हुई, मुख्यमंत्री हुई, लगायत अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुई, एठाम सारा भ्रष्टाचारी में लिप्त मात्रे दिखाई दे रहा है। मुदा वार्ड अध्यक्ष तो एक कार्य रूप से मात्रे देखल जा रहा है, वार्ड के जिम्मेवारी, लेकिन पालिका के अवस्था देखबी दर्शक बिन तो अपने की एठाम जे गत आर्थिक मसांत में भी यह अवस्था भेल। आपातकालीन के आपद विपद के बजट बहुते रखने रहे छे, उ कैला रखी छे। एक अध्यक्ष जी अंतिम क्वेश्चन अपने की आपातकालीन बजट रहे छे, लाखों लाख बजट रहे छे, तो इस चीज का अपने से उपयोग कैला न करी छे? तो आपातकालीन बजट लाखों लाख नहीं रही, लेकिन हमरा सबके तो 20-25 लाख रुपया लगभग नेक्स्ट ईयर में राखल रहे। लेकिन वो आपद विपद एहि दुआरे रही, कोनो एहन एकाएक कोनो बाढ़ चलल, कोनो आग लगी भ गेलै, तेहन समय राहत के काम करब ते लागी राखल रहे। आ उ नहीं चले तो कोनो नहीं होई तो वन चल जाई, सेहो बात न है। बेसी तो हाहाकार किछो नहीं कह सकै छै। अखन के परिवेश में पानी के हाहाकार से घर घर में पानी नहीं जाए रहल छै, घर घर सूखल से पानी के लिए त्राहिमाम में छै, तो एहिमे उ बजट प्रयोग केला नहीं बढ़ रहल नहीं तो बढ़ रहा है। हम कहले नहीं अगाड़ी हमरे वार्ड में आके बौजी महिला एक बोर्डिंग है, डीप बोर्डिंग है, वही से पानी 3टा ट्रैक्टर करके वही पर टंकी धके हर एक जगह समस्या तो पुग रहा है। दर्शक बिन हम सब विगत एक हफ्ता पहले भी देखने रहिए कि एठाम पेपरा पालिका में टैंकी में पानी लाद कर बहुत जगह, वो वीडियो भी ऐसे पहले हम सब सार्वजनिक की रही धनुष टीवी के मार्फत से। और आवे वाला दिन में एठाम के जनता के कोनो प्रकार के कठिनाई नहीं होती से एठाम के यहाँ के विश्वस्त करेलखिन हरिशंकर प्रसाद यादव जी, वार्ड अध्यक्ष जी। और आवे वाला दिन में पुनः एक पार्ट 2 अपने सबके पालिका के भीतर रहल बेतिथि कुरीति के बारे में हम सब जानकारी देव। कैमरामैन विनीता के संग हम अनिल निराला, नमस्कार।